नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे चैनल शिवमार में। दोस्तों अब की बार बिहार दरोगा पार। दोस्तों कोशिश कीजिए तो पार हो ही जाएगा। तो मैं सेट 2 लेकर आया हूँ दोस्तों। बिहार दरोगा का सेट 2 है। इसके पहले मैं सेट 1 बता चुका हूँ दोस्तों। इसमें 100 नंबर का मतलब सेट लगाया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है दोस्तों कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। तो वह है कन्याकुमारी दोस्तों। कन्याकुमारी वह स्थान है दोस्तों जो 3 समुद्रों के मिलन या संगम पर अवस्थित है दोस्तों। वो कौन कौन स्थल है दोस्तों? जैसे बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, बंगाल की बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और क्या है अरब सागर। ये तीनों के मिलन स्थल पे है अवस्थित दोस्तों। एक पॉइंट यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। देखिए इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम पॉइंट है दोस्तों। चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों। कहता है भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं तो उड़ीसा में आते हैं दोस्तों। इस टाइप से आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए उड़ीसा में एक चीज बहुत ही फेमस है दोस्तों, चिल्का झील पूछता है। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में ही है दोस्तों। असम में, असम भी बहुत भी आई दोस्तों। असम से आता है क्वेश्चन। ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो असम में है दोस्तों, जो एक सिंह वाले गेंडा के लिए फेमस है दोस्तों। अगला, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में? देखिए सबसे घनी जनसंख्या की अगर बात की जाए दोस्तों तो बिहार की है। वो कितना है? 1106 है दोस्तों। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल के आता है। दूसरे नंबर कौन आता है? पश्चिम बंगाल आता है दोस्तों। परंतु सबसे ज्यादा जनसंख्या की अगर बात की जाए दोस्तों तो यूपी की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। कहता है बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में है दोस्तों? तो बेरिंग जल संधि की अगर बात की जा रही है तो ये है आपको अलास्का रूस में दोस्तों। कहाँ है? अलास्का रूस में, यानी कि नंबर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कहता 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा गया है? तो देखिए कमल और चायपाती से जोड़ा गया है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। ये 18 क्रांति शुरू कहाँ हुई थी दोस्तों? तो मेरठ से शुरू हुई थी दो, है ना। अगला देखिए अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है तो कौन है दोस्तों? पनामा है दोस्तों। देखिए इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि देखिए प्रशांत कैसे लिखा था? पी ए तो पी फोर प्रशांत और ए फोर अटलांटिक, यानी कि थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए बताया गया है दोस्तों कि मतलब कैसे, मतलब ट्रिक है, थोड़ा सा लॉजिक भी देख लीजिए। अगला है लहसुन में जो गंध आती है दोस्तों, लहसुन में अभिलाक्षणिक गंध आती है, किसके कारण आती है? तो सल्फर के कारण, यानी कैंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है कहाँ है? तो केरल में अवस्थित है दोस्तों। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। देखिए तो इस टाइप से इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। अगला है कहता कौन सा ग्रह जो मतलब पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है दोस्तों? तो है आपको शुक्र है दोस्तों। शुक्र एक ऐसी ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। परंतु इसमें एक चीज और बता, शुक्र और बुध ऐसे दो ग्रह हैं दोस्तों जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन के ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र को ही चमकीला ग्रह के तारा का ग्रह कहा जाता है। शुक्र को ही मतलब भोर का तारा, शाम का तारा सब कहा जाता है शुक्र को ही दोस्तों। अगला, किस राज्य में गेहूं का प्रचार गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है दोस्तों? तो वह क्या है दोस्तों? यूपी में गेहूं का बहुत अधिक मात्रा में पड़ता है दोस्तों, भारत में। अगला, रमन प्रभाव किससे संबंधित है? रमन प्रभाव प्रकाश से संबंधित है दोस्तों। रमन प्रभाव को भौतिक क्षेत्र में मतलब क्या नोबेल पुरस्कार भी मिला इनको दोस्तों, और भारत रत्न भी दिया गया इनको दोस्तों। अगला, सूखे सेल में एनोड, देखिए सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है दोस्तों, तो कार्बन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्बन की। अगला, केंद्रीय बकरी अनुसंधान
केंद्र मतलब कहाँ है दोस्तों, तो मखदूम में है दोस्तों, जो कहाँ पड़ता है, मथुरा में है। अगर आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, तो कंद कहा जाता है। अब ऐसे भी एक प्रश्न पूछता है दोस्तों कि आलू क्या है, तो आलू एक तना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए करा कौन सी कृषि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है, तो जैव कृषि है दोस्तों। अगला आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो आर्थिक नियोजन का लक्ष्य होता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, जीवन स्तर में सुधार हो दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है दोस्तों कि खरीफ फसल की बुआई की बात की जाए तो खरीफ फसल की बुआई जून और जुलाई में होती है दोस्तों, यानी आंसर सी हो जाएगा। परंतु अगर कटाई की बात की जाए दोस्तों तो अक्टूबर और नवंबर में होता है दोस्तों। मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जी हाँ पर स्वाद केंद्र अस्तित होता है, नहीं जी पर मतलब मीठे स्वाद के लिए कहाँ पे अस्तित होता है, तो अग्रभाग पर अवस्थित होता है दोस्तों। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दी जाती है दोस्तों, चमेली। तो ये चमेली दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। एक चीज और दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक पुलित्जर पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और ये मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। देखिए विष्णु के 10 अवतारों का जो वर्णन की जानकारी मिलती है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है दोस्तों, तो मत्स्य पुराण से मिलती है दोस्तों। अगला झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था दोस्तों, तो पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था दोस्तों 326 ईसा पूर्व में दोस्तों, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, तो स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। और इनका अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर थे दोस्तों, जो 24वें तीर्थकर थे दोस्तों। अगला चलते हैं। देखिए बौद्ध कथाओं में हाथी प्रतीक है दोस्तों, तो बुद्ध के जन्म से दोस्तों, बुद्ध के जन्म यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो गौतम बुद्ध थे। इनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में होते दोस्तों। भारत के अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात की प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या मतलब 1000 से अधिक है दोस्तों। मतलब वो कौन सा है जहाँ पे मतलब लिंगानुपात मोटा मोटी पूछा है, तो कहाँ सबसे अधिक है दोस्तों, 1000 से अधिक है, वो है केरल में दोस्तों, है ना। देखिए केरल में शांत गाती है दोस्तों। अगला है आयुर्वेद की प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में थे दोस्तों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे दोस्तों। अगला संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे दोस्तों, तो ये थे रीवा के रामचंद्र के दरबार में थे दोस्तों। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई का 1761 में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था दोस्तों, तो सदाशिव राव भाव ने किया था, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला ब्रिटिश संसद का वह कौन सा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी दोस्तों, तो 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट था दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न अगला कर रहा है दोस्तों, इसको मतलब कालक्रम के अनुसार मतलब दर्शाना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए आते हैं दोस्तों, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम जो हुआ था 1909 में हुआ था, 1909 में हुआ था दोस्तों, है ना। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड हुआ था 1919 में हुआ दोस्तों, 1919 में हुआ था। क्रिप्स मिशन आपको आया था 1942 में दोस्तों, 1942 में, है ना। जबकि कैबिनेट मिशन आया था 1946 में दोस्तों। और इस टाइप से मेरा आंसर हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए करा बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी के तस्तरी में उपहार के रूप में उसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था, तो वो था दोस्तों जनरल हडसन था, यानी आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बहादुर शाह जफर ही था मुगल शासक का अंतिम मतलब शासक था, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं।
अगला संस्था और संस्थापकों, देखिए इसमें क्या करना है, मिलान करना है दोस्तों। जैसे कि बोल रहा है इसमें संस्था और संस्थापकों को संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको देखिए डी नंबर सुमेलित नहीं है, इंडियन एसोसिएशन NMS जो ये गलत है दोस्तों। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इनोवेशन ने, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1983 में दोस्तों। अगला होम रूल लीग पूना पैक्ट, बाल गंगाधर यानी होम लीग की स्थापना जो किया था बाल गंगाधर तिलक और इनोवेशन दोनों किए थे दोस्तों। अगला 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग भंग की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो देखिए इसमें मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध किया था दोस्तों, ये सही नहीं है दोस्तों। अगला है दोस्तों अगला कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश के दोस्तों। देखिए इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, एक लॉजिक है। कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, यानी कच्ची पूड़ी कब खाया जाता है, अंधेरा में खा लिया तो देखा नहीं दोस्तों, तो इस प्रकार से कच्ची पूड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों हंटर आयोग का गठन कब किया गया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था, यानी आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। भारत संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है दोस्तों, तो राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से आंसर मेरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कभी भी नहीं इसका विघटन होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 324 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, देखिए दोस्तों अनुच्छेद 324 निर्वाचन से यानी चुनाव आयोग से संबंधित दोस्तों। देखिए वित्त आयोग की बात की जाए तो दोस्तों 280 में इसका वर्णन है दोस्तों, अनुच्छेद 280 में। भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर, मतलब एक धर्म के आधार पर आरक्षित है दोस्तों, तो सिक्किम में है दोस्तों। अगला बिहार का विषाद, यानी बिहार का विषाद कौन है, तो जानते हैं कि कोसी है दोस्तों, यहाँ पर बार बार बाढ़ आते रहता है। अगला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी दोस्तों, तो नीलगिरी, कौन सी, यानी आंसर भी हो जाएगा नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला संसद का कोई सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष के पूर्व अनुमति के लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका पद क्या हो जाए, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों, तो 4 दिन है। अगर 4 दिन तक वो मतलब उपस्थित संसद में नहीं हुआ तो उसका पद जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न का था अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में किस देश की विशिष्ट अतिथि को रूप में चुना गया था, तो भारत को चुना गया था दोस्तों। भारत के 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, वे कौन 2 राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, निम्नलिखित में से यह राज्य कौन सा है दोस्तों, तो हरियाणा और मध्य प्रदेश है दोस्तों, हरियाणा और मध्य प्रदेश है। अगला है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों। बताइए कि इसके बाद किसका नंबर, जो कि पीछे वाला क्वेश्चन में बता चुका हूँ, किसके नंबर है दोस्तों, बंगाल का है, किसका है, वेस्ट बंगाल का है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों बैरन आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों। अगला एक ही तट पर स्थित बंदरगाह कौन है, देखिए मंगलौर है, कोचीन है, कोझिकोड है, त्रिवेंद्रम है दोस्तों, यानी आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों क्या करा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला उप कुलपति किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो नजमा अख्तर को नियुक्त किया गया था दोस्तों। अगला सितंबर 2019 में प्रसिद्ध लेखक शिवरमन चेरियनड का निधन हो गया, वह किस भारतीय भाषा से संबंधित है दोस्तों, तो आपको ये भाषा संबंधित है मलयालम भाषा से संबंधित है दोस्तों। अगला किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है दोस्तों। 49 नंबर, देखिए 49 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग, देखिए दोस्तों विषाणु जनित रोग कौन है, एड्स है दोस्तों। टाइफाइड किससे होता है,
बैक्टीरियास होता है दोस्तों, ई हाइजा भी बैक्टीरियास होता है दोस्तों, और जबकि मलेरिया प्रोटोजोअस होता है दोस्तों। अगला, विश्व ओजोन दिवस का क्या मतलब विषय था, है ना, तो कहता 32 ईयर्स एंड हीलिंग, 32 ईयर्स एंड हीलिंग, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, तो एंथोसायनिन पाया जाता है, जिसके कारण पुष्प विभिन्न रंग के होते हैं दोस्तों। अगला है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2019 जीता है दोस्तों, तो वो आपको जो जीता है दोस्तों, स्पेन जीता है। कौन जीता है, स्पेन। अगला कहता है, डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म कौन है दोस्तों, तो ये आपको ये हो जाएगा एडेनिन गुआनिन है, एडेनिन गुआनिन है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है दोस्तों, तो यह आपको सेल दोस्तों, यानी विद्युत सेल में होता है दोस्तों। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो पीडीएफ लगा रहे हैं दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रश्न क्या करता है, निम्नलिखित में से कौन से आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता है, तो वो कौन है, हाइड्रोकार्बन है। कौन है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन है। कहता है, निम्नलिखित में से यूरिया का सूत्र कौन सा है, तो यूरिया का जो सूत्र है दोस्तों, CONH2 का होल 2, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। अगले देखिए, फसलों के आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, तो केटर पिलर है दोस्तों, केटर पिलर, आंसर सी हो जाएगा। अगला, अपर कट शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो बॉक्सिंग से संबंधित है दोस्तों, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, आंसर कौन होगा, बी होगा। अगला चलिए देखते हैं, कहता मोनालिसा, मोनालिसा किससे संबंधित है दोस्तों, मोनालिसा एक बहुत बड़ा ही चित्रकार था, यानी कि दृश्य चित्रकार से संबंधित है दोस्तों, यानी आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला, उबेर कप, उबेर का कप किससे संबंधित, तो बैडमिंटन से संबंधित, बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, यानी कि आंसर कौन होगा, बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। देखिए इसका एक ट्रिक है दोस्तों, सुबह उबेर को कीजिए, सुबह 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 क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। अगला, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय निम्न में से किस शहर में स्थापित किए गए दोस्तों, द ग्रेटर नोएडा में, यानी आंसर कौन होगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में 5 साल के लिए मतलब नियुक्ति किया गया है दोस्तों, तो तो ये थे आपको लक्ष्मण रेड्डी थे, जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी, यानी आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। अगला, जय सोमनाथ पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों, तो ये है आपको एम के एम मुंशी है दोस्तों, के एम मुंशी। अगला देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, स्पिग्मो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, तो स्पिग्मो मैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पे है हास्य गैस, हास्य गैस क्या है दोस्तों, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है दोस्तों, ये आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण होता है दोस्तों, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबसे लंबे जीवित वृक्ष कौन है दोस्तों, तो सिकोया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड़नहीन पक्षी कौन है दोस्तों, कीवी है दोस्तों। अगला, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है दोस्तों, तो पुष्प है दोस्तों, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में क्या करा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, यानी पूछ रहा है कि ओजोन ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है दोस्तों, तो अल्फा बीटा और गामा तीनों किरणें उत्सर्जित करता है दोस्तों, इस प्रकार से आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। अल्फा प्लस होता है दोस्तों, और जबकि बीटा माइनस होता है दोस्तों। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी दोस्तों, ये जो थे सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी दोस्तों, सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी दोस्तों। अगला है दोस्तों,
देखिए प्रश्न, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं दोस्तों तो हम कौन सा मतलब उत्पाद में आते हैं दोस्तों? तो द्वितीय द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं दोस्तों। देखिए प्रथम उपभोक्ता में जो साग सब्जी खाता है उसको कहा जाता है दोस्तों, परंतु तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? जो ई दोनों यानी कि प्रथम और द्वितीय दोनों खाता है, यानी कि तो वो तृतीय में आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आंसर मेरा कौन है? बी है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था दोस्तों? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था दोस्तों। अगला है, ऋग ऋग्वेद संहिता का 9वें मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है दोस्तों? तो ये सोम देवता को समर्पित है। सोम और इसके पेय का नामांकित देवता को समर्पित है दोस्तों। अगला है, देखिए कहता है निम्न में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है दोस्तों? तो खैराज है दोस्तों, उस्र है दोस्तों, और कौन है? मुक्तई है, यानी कि 1, 3, 4 यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। अगला चंपारण आंदोलन था एक, तो एक किसान आंदोलन था दोस्तों। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था दोस्तों। चलिए अगला है, देखते हैं दोस्तों। अरे देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? तो ये था बहादुर शाह था दोस्तों। यहाँ पर बहादुर शाह जफर था मुगल वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। यानी आंसर मेरा कौन होगा? बी हो जाएगा। कहता 1856 निम्नलिखित कानून पारित हुए थे, तो ये आपको हो जाएगा मेरा 1800। ये देखिए यहाँ पर हुआ था आपको दोस्तों, यहाँ पर आपको हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 1 और 3 धार्मिक असुविधा, यानी कि ए और 3 हो जाएगा दोस्तों। यानी हिंदू विधवा पुनः विवाह का मतलब हुआ था, हिंदू विधवा पुनः विवाह कानून हुआ था, यानी 1 और 3, यानी आंसर कौन होगा? ये हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों कि हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है दोस्तों, तो 25 वर्ष का समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कहता है वे क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों होते हैं दोस्तों, अर्थात इस प्रकार से आंसर मेरा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन भूवंधित है? भूवंधित कौन है दोस्तों? तो आपको भूवंधित है आपको दोस्तों सी नंबर है, यानी आंसर कौन होगा? लूनी हो जाएगा दोस्तों। अगला है, देखिए बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 25 है दोस्तों। अगला हुआ प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे दोस्तों, वो कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, यानी आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला लोकसभा, अगला है लोकसभा को उस कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है दोस्तों। तो कब भंग किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, परंतु मंत्रिपरिषद के सलाह पे की जाती है, यानी आंसर इसमें कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, यानी राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के सलाह पर की जाती है दोस्तों। अगला है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं होता, तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, परंतु प्राप्त नहीं हुआ तो कितने? 1/6 मत अगर नहीं प्राप्त होगा दोस्तों तो क्या होगा? वो अपनी अति खो देगा दोस्तों। अगला है, भारत ने निम्न में से किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता था दोस्तों? तो बांग्लादेश को हराकर जीता था दोस्तों। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस देश में महात्मा गांधी की एक कांस्य प्रतिमा उद्घाटन किया था दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में किया था दोस्तों। अगला है, निम्न में से किस शहर ने भारत की सबसे बड़े महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन किया है दोस्तों? तो कोची किया है दोस्तों, कोची, जो कहाँ? केरल में दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों कि एमी अवार्ड 2019 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो ये आपको गेम्स ऑफ थ्रोन्स है, गेम्स ऑफ थ्रोन्स, यानी आंसर कौन होगा? ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों? तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, यानी आंसर मेरा कौन होगा? सी हो जाएगा। गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर बोइंग गांधी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपका इस पुस्तक के लेखक आपको है पारो आनंद है। कौन है? पारो आनंद, यानी आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। कहता है जमुना नदी के किनारे बसा शहर, तो आगरा है दोस्तों। इसका एक ट्रिक है, दिल में आग है,
दिल में आग है, यानी दिल में आग, आग फॉर आगरा और दिल्ली कहाँ, जमुना नदी के किनारे है दोस्तों। अगला है दोस्तों 2018 के लिए किन्हें मैन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये आपको है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे होगा एना वर्न्स को होता है, एना वर्सन हुआ दोस्तों। अगला डाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। अगला वर्तमान में वायुसेना का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है दोस्तों, यानी आंसर कौन होगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहाँ शिकायत नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो थाना में शिकायत नहीं किया जाता है दोस्तों, यानी पुलिस थाने में शिकायत नहीं किया जा सकता है, यानी आंसर कौन हो जाएगा मेरा, आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों, पुलिस थाने में। पुष्कर मेला किस तिथि को लगता है दोस्तों, तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों, यानी आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में लगता है। अगला है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्ति का भी जन्म, यानी कि महात्मा गांधी के अतिरिक्त एक व्यक्ति था जिनका 2 अक्टूबर को हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री थे दोस्तों, यानी आंसर कौन होगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अगला है 100 नंबर दोस्तों, जो कि लास्ट है दोस्तों। देखिए 100 नंबर प्रश्न में क्या करा है दोस्तों, कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय ग्रहणशीलता होती है तो 0 से अधिक दोस्तों, यानी कि आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार इसमें टोटल 100 प्रश्न का मैं सेट लगा रहा हूँ दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों। बस मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, कि अच्छा लग रहा है दोस्तों ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। एक चीज़ और, ये जो पीडीएफ बताया गया दोस्तों, इसका लिंक याद दिला रहा हूँ कि इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और इसे शेयर जरूर कर देना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।